आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखा है, बोल रखा है सो दैट ये फिगर क्या शो कर रहा है कि दो ब्लॉक जो है वो कनेक्टेड है, किससे, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। दो ब्लॉक जो है, एक m मास का एक 2m मास का, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। दोनों इंक्लाइंड सरफेस से, ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का सरफेस है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पे। स्टैटिक का कोफिशिएंट 0.28 है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.25 है रिस्पेक्टिवली ऑन एट ईच द सरफेस। दोनों सरफेस के लिए सेम स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है। पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। मीन्स m की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए ये पूरा सिस्टम क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो कैसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम FBD बनाते हैं दोनों मासेस के लिए। तो दोनों मासेस के लिए जब FBD बनाएंगे तो एक फोर्स mg का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स नॉर्मल फोर्स लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक जो है वो टेंशन फोर्स लगेगा जिधर की तरफ स्ट्रिंग है उधर की तरफ। ये एक टेंशन फोर्स लग गया, ये नॉर्मल फोर्स इसको N1 बोल देंगे और इसको क्या बोलेंगे, mg। ये फोर्स लग रहा है। तो ये हमारे टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम देख लेंगे बाद में कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगेगा। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं 2g का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर और एक इधर लगेगा टेंशन फोर्स। तो ये हमारे पास टेंशन फोर्स है, ये लग रहा है हमारे पास नॉर्मल N2 का फोर्स, और ये लग रहा है 2g का फोर्स नीचे की तरफ। अब हमें क्या दे रखा है, अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m। अब देख लो ये 2 kg है और ये क्या है, m हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे कर लेंगे इसको देख लेते हैं। तो यदि हम फर्स्ट केस एज्यूम करते हैं कि m की वैल्यू हमारे पास क्या है, मिनिमम है। जब m की वैल्यू मिनिमम होगी तो ब्लॉक क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ब्लॉक जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये वाला डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी। और चूंकि ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगेगा, सरफेस के, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इधर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब भी हमारे पास सारे फोर्सेस हैं, तो ये हम इसको कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ से आ जाएगा ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल है। ये बोल रहा है कि ये बॉल, ये जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा, तो वो इक्विलिब्रियम में है, यानी स्टैटिक कंडीशन है। तो स्टैटिक कंडीशन में हम क्या लिख लेंगे, m मासेस के लिए यदि हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से t माइनस एफ एस क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू एफ एस, सॉरी, t इज इक्वल टू एफ एस। तो जब t इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, यहाँ से इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा बट फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर लेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो t इज इक्वल टू एफ एस प्लस हो जाएगा mg। चूंकि mg का दो कंपोनेंट होगा, यहाँ से हमारे पास कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, एक हो जाएगा mg का ये कॉस कंपोनेंट और ये हो जाएगा mg का साइन कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा इस 2g का कॉस कंपोनेंट एंड इसी 2g का एक ये कंपोनेंट हो जाएगा साइन कंपोनेंट। तो हमारे पास इस तरीके से ये कंपोनेंट्स जो होंगे वो डिवाइड होंगे। 2g के ये कंपोनेंट नहीं डिवाइड होगा, यहाँ से ये 2g का एक, तो ये कंपोनेंट सही है, दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, सॉरी। हाँ, तो इस तरीके से डिवाइड हो गया। कौन कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा वो हम चेक कर लें। ये 45 है तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45 मीन्स 45। तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। नो डाउट ये 45 होगा। सिमिलरली ये 45 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 45। तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री है। तो
अब देखेंगे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी प्लस एफ एस प्लस एम जी का कौन सा कंपोनेंट है, एम जी का हमारे पास साइन कंपोनेंट है, तो एम जी साइन 45 डिग्री, साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू एफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन वन, और ये हो जाएगा एम जी साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन वन की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस 45, म्यू एम जी कॉस 45 डिग्री प्लस एम जी √2 मीन्स टी आ गया यहाँ से म्यू एम जी √2 प्लस एम जी √2। इट मीन्स दैट टी आ गया हमारे पास एम जी √2 1 प्लस म्यू, ये हमारे पास टी आ गया। सेकेंड केस में हमारे पास क्या आएगा, यदि हम 2 kg को सिस्टम लेके चलते हैं तो 2 kg के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, T प्लस ये फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम F2 मान लेते हैं, तो ये F2 क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N2 के इक्वल हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे तो म्यू इंटू N2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 2g का कॉस कंपोनेंट मीन्स 2g कॉस 45 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। ये एफ एस मैंने क्यों लिख रखा है, ये एफ एस चूंकि ये ब्लॉक इधर नीचे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेगा, तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ तो ये ठीक है। अब भी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 cos 45 t प्लस म्यू एन टू इज इक्वल टू, ये हमारे पास म्यू एन टू था, t प्लस म्यू एन टू इज इक्वल टू 2g cos 45 डिग्री। तो t प्लस म्यू एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2g साइन 45 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा t म्यू 2g साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 2g cos 45 डिग्री। इट मीन्स t इज इक्वल टू 2g cos 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 होगी, तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस म्यू आ जाएगा यहाँ से। तो ये t की वैल्यू दोनों जगह से मिल गई हमको। हमें लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मास m। तो मास m कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, मतलब यदि हम इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको क्या मान ले, इक्वेशन 2 मान ले, तो यहाँ से हमको m मिल जाएगी। t जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा mg/√2 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2g/√2 1 माइनस म्यू। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2 कैंसल, तो m जो यहाँ से आ जाएगा वो ये आ जाएगा 2 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। तो ये हमारे पास m की मिनिमम वैल्यू आई है, ये क्या आई है, m की हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है। अभी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है हमें, ये आ जाएगी हमारे पास 2 1 माइनस म्यू, म्यू हमें क्या दे रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.28, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.28 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.28, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ करके आती है 9/8 kg। ये हमारे पास मिनिमम m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम m। इसी तरीके से हम मैक्सिमम m निकाल लेंगे। मैक्सिमम m के केस में क्या हो जाएगा, जैसे ही ये m मैक्सिमम होगा तो m जैसे ही मैक्सिमम होगा, इट मीन्स ये वाला m जैसे मैक्सिमम होगा वैसे क्या होगा, ये जो मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा था अब वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये m इंक्रीज कर रहा है तो अभी मोशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो म्यू एन टू अभी इधर लग रहा था
वो म्यू एन टू अब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा, और यहाँ जो हम ये लग रहा था म्यू एन वन, हाँ ये एफ एस जो इधर को लग रहा था, इसकी भी डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया, कहाँ हो जाएगी, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स इधर को हो जाएगी। और ये हमारा क्या था इसका, ये वाला कंपोनेंट एम जी का साइन कंपोनेंट आ गया। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, इक्वेशन भी चेंज होगा। कैसे इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स तो यहाँ पे हम स्मॉल एम के लिए किए थे t इज इक्वल टू एफ एस प्लस, स्मॉल एम के लिए किए थे मीन्स इसके लिए किए थे t इज इक्वल टू, हमने किया था एफ एस प्लस एम जी साइन 45। यहाँ t इज इक्वल टू करना पड़ेगा एफ एस टी प्लस एफ एस करना पड़ेगा, यानी टी प्लस एफ एस करेंगे मीन्स ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एफ एस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एस हो जाएगा, मीन्स ये निगेटिव में आएगा, मीन्स ये निगेटिव में आएगा, माइनस ऑफ यानी माइनस एम जी एन वन की वैल्यू माइनस यहाँ से आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो इट मीन्स ये माइनस में आएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू आ जाएगा। तो यहाँ ये जो वैल्यू आएगी 1 माइनस म्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ भी मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो यहाँ t प्लस म्यू एन टू था 2 kg के लिए, तो अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2z cos 45 प्लस म्यू एन टू आ जाएगा। तो यहाँ जो ये म्यू एन टू इधर को था, यहाँ माइनस माइनस करना पड़ेगा और यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू एन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव साइन ले लेंगे जो कि उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो जो मॉडिफिकेशन होगा फिर से 2 को जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस म्यू, क्या था 1 माइनस म्यू आ जाएगा सेकेंड केस में, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस म्यू और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस म्यू, तो ये 1 माइनस आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अब क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये मॉडिफिकेशन आएगा, इस टाइम पे ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अभी पहले हमने क्या निकाल रखा था, मिनिमम, तो अब ये क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.28 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.28। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 32/9 kg। तो ये हमारे पास जो आया है वो m की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। अब हमको क्या करना है, पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईदर ब्लॉक इफ द मास इज गिवन द मिनिमम वैल्यू कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट पार्ट एंड जेंटली पुश्ड अप इन द इंक्लाइन फॉर ए शॉर्ट अ वाइल। तो जब मास था हमारे पास कितना, 9/8 kg, तब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो जब हमारा मीन्स फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस में हमारे पास इनकी डायरेक्शन जो है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फिर से हम फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, तो अब डायरेक्शन पहले चेंज कर लें। तो अभी क्या है, जैसे मिनिमम है तो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, तो अभी एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन पहले रेस्ट में था, अभी एक्सेलरेशन ए हो गया। तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, जब ये हो जाएगा तो ये हमारे पास म्यू एन टू है और ये हमारे पास क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन वन है। तो यहाँ से कर लेते हैं, एम के लिए करते हैं, एम मीन्स इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ये इक्वेशन लिखते हैं। तो ये सारा टर्म जो हमने लिख रखा है इसको हम अभी डस्ट किए दे रहे हैं, फिर से हम इसको इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास अभी क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में वो आप देख के यदि लिखना चाहें तो अब तक लिख लें। तो ये हमारे पास हो जाएगा टी नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टी माइनस क्या क्या हो जाएगा, म्यू एन वन प्लस एम जी का साइन कंपोनेंट मीन्स साइन 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आ गया हमारे पास t माइनस म्यू एन वन क्या हो जाएगा, एम जी कॉस 45 डिग्री मीन्स एम जी बाई √2 प्लस एम जी साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√2, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो ये हमारे पास टेंशन आ गया, T इज इक्वल टू MA प्लस mg बाई रूट टू डिवाइडेड बाई 1 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। इसी तरीके से हम इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, 2 kg के लिए FBD बनाएंगे। तो 2 kg के लिए हम इक्वेशन क्या लिख लेंगे, तो ये सारा टर्म जो था हमारे पहले का था, तो इसको हम अभी डिलीट करते हैं और इसके बाद इसकी जगह पे हम लिख लेंगे T इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे 2 kg के लिए क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 2g cos 45 डिग्री और माइनस कौन सा फोर्स है, म्यू N2 प्लस टी, दिस इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन a। तो 2g cos 45 मीन्स 1 बाई रूट टू माइनस म्यू N2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2g साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट टू प्लस t इज इक्वल टू 2a। इट मीन्स कि यहाँ से आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू, क्या आ गया यहाँ से, t माइनस टी हो जाएगा, t प्लस 2a बोलते हैं इसको, t प्लस 2a इज इक्वल टू म्यू जी 2 म्यू जी बाई रूट टू 1 माइनस म्यू, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे और इस सॉल्व करके a की वैल्यू हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सॉल्व करके ये हमारे पास अभी 2 इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन 2 और यहाँ से हमें a सॉल्व करना है अभी। तो t की वैल्यू क्या है, ma प्लस एम जी बाई रूट टू 1 प्लस म्यू, तो यहाँ से t की वैल्यू सबसे ma प्लस एम जी बाई रूट टू 1 प्लस म्यू प्लस इधर से क्या है, 2a इज इक्वल टू 2 म्यू जी बाई रूट टू 1 माइनस म्यू। अब यहाँ से हम a सॉल्व कर सकते हैं, a ये है तो m प्लस 2a दिस इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 म्यू जी बाई रूट टू प्लस एम जी बाई रूट टू, पहले ये वाला लिख लेते हैं, 2 म्यू जी बाई रूट टू 1 माइनस म्यू माइनस एम जी बाई रूट टू 1 प्लस म्यू। सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 2 म्यू जी 1 माइनस म्यू माइनस एम जी 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई रूट 2 m प्लस 2 म्यू जी नहीं होगा, आई थिंक 2g है ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से देखो ये 2g बाई रूट टू है तो यहाँ से ये 2g होगा, तो ये सिंपली 2g है यहाँ पे। इसके बाद हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। म्यू के की वैल्यू हमको पता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू के की वैल्यू हमको पता है कितना है हमारे पास, म्यू के की वैल्यू हमारे पास है 0.25, तो म्यू के की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.25। एम हमने जस्ट कैलकुलेट कर रखा है, किस केस के लिए बोला है, फर्स्ट केस के लिए, तो एम हमारे पास फर्स्ट केस के लिए 9/8 आया था, तो एम की वैल्यू हम रखेंगे 9/8 kg, जिसमें मास कम था। जी की वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू 0.25 रखेंगे और इसकी वैल्यू 9/8 रखेंगे। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बहुत थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट बहुत कंसेप्चुअल था, तो पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।